ओम नमस्ते। मैं पवन कुमार सैनी, योगाचार्य, सह राज्य प्रभारी पतंजलि योग समिति राजस्थान पूर्वी क्षेत्र, आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अधिकृत योग शिक्षक आपका इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज आपको ओबेसिटी के बारे में कुछ आसनों का अभ्यास करवाते हैं। आज भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर हर व्यक्ति मोटापा से ग्रसित है। मोटापा अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति के शरीर के ऊपर अनावश्यक फैट आ जाती है, चर्बी आ जाती है, तो बॉडी के अंदर अनेक प्रकार की कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाती है। वह व्यक्ति डायबिटीज का शिकार हो जाता है, उसकी कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है, थायराइड की समस्या हो जाती है। तो इन सभी चीज़ों से छुटकारा मिलता है अगर आप अपना वजन संतुलित रखते हैं तो। और इसके लिए आप अगर कुछ आसनों का अभ्यास करते हैं तो वजन आपका निश्चित रूप से संतुलित रहता है। जिम में आप जाते हैं, वहाँ आप कुछ व्यायाम वगैरह करते हैं, तो इससे एक बार तो आपका वजन कम हो जाता है, लेकिन जब आप जिम को छोड़ देते हैं तो फिर से आपका धीरे धीरे वजन बढ़ने लग जाता है और उसके साथ साथ आपकी मांसपेशियों में भी जकड़न पैदा होने लग जाती है। लेकिन जब आप नियमित रूप से योगाभ्यास करते हैं, कुछ आसनों का अभ्यास करते हैं, तो बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आती है। बॉडी में जो अनावश्यक फैट है, चर्बी है, वो आपकी दूर होती है। तो इसके लिए कुछ आसनों का अभ्यास करते हैं। खड़े होते हैं आप और खड़े होकर सबसे पहला आसन करते हैं ताड़ासन। ताड़ासन का अभ्यास करने से पेट आपका बिल्कुल फ्लैट बनता है। तो दोनों हाथ साइड में करते हैं, सांस अंदर भरते हुए दोनों हाथ धीरे धीरे ऊपर उठाइए और फिर दोनों हाथों को इस प्रकार से इंटरलॉक करें और सांसों को अंदर भरते हुए पूरे शरीर को ऊपर खिंचाव देते हैं। इस प्रकार से सांसों को अंदर ही होल्ड करते हैं जितने देर तक आप कर सके। और फिर सांसों को छोड़ते धीरे धीरे सामान्य स्थिति के अंदर आते हैं। हथेलियों को अपने तालू पे लगाते हैं। एक बार और करते हैं इसे। देखिए आप, सांस गहरा लंबा भरे और सांसों को अंदर ही रोके और फिर पूरा खिंचाव देते हैं बॉडी को। एड़ियों को ऊपर उठाते हैं, पंजों के ऊपर आपका पूरा वजन रहता है। ताड़ासन शरीर की आकृति ताड़ के वृक्ष के समान बनती है। इस आसन से शरीर के अंदर ऊर्जा का संचार होता है, आलस्य आपका दूर होता है, पेट भी आपका फ्लैट बनता है ताड़ासन करने से। तो इसे आप नियमित रूप से 5 से 10 बार करें, अप्रत्याशित लाभ मिलता है। इसी पोज के अंदर अगला आसन करते हैं त्रिक ताड़ासन। तो दोनों पांवों के बीच में थोड़ी दूरी बनाते हैं इस प्रकार से। फिर दोनों हाथों को इंटरलॉक करें और फिर सांसों को बाहर निकालते हुए धीरे धीरे बाईं तरफ झुके। आप जितना झुक सकते हैं। हमारे कमर के ऊपर जो अनावश्यक फैट है, चर्बी है, वो आपकी धीरे धीरे मेल्ट होती है। धीरे धीरे झुके, आप जितना झुक सकते हैं इतना झुके। तो इतना झुके आप शुरू में और फिर धीरे धीरे नीचे झुके। आप हाथों की उंगलियों को आप जमीन से स्पर्श करते हैं। इसे कुछ देर रुके और फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर उठे। तो इस आसन का अभ्यास करने से हमारे यहाँ जो अनावश्यक चर्बी है, फैट है, वो तेजी से कम होती है। दूसरी तरफ भी करते हैं इसी पोज को। जैसे सांसों को बाहर निकालते हुए धीरे धीरे दाईं तरफ झुकाइए। आप कमर को जितना झुका सकते हैं पहले इतना झुकाइए आप, और फिर धीरे धीरे अभ्यास होता है तो और नीचे ले जाए आप। कुछ देर रुके और फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर उठते हैं। यह त्रिक ताड़ासन। एक बार और करके बताते हैं। जैसे सांसों को बाहर करते हुए धीरे धीरे कमर को झुकाते हैं, पांव आपके बिल्कुल सीधे रहते हैं, घुटनों को सीधा रखें आप और सांस लेते हुए सामान्य स्थिति के अंदर आते हैं।
दूसरी तरफ भी करें आप। सांसों को बाहर निकालते हुए धीरे धीरे कमर को झुकाइए। त्रिक ताड़ासन। तो इस आसन को भी आप 5 बार एक दिशा में करें और 5 बार ही दूसरी दिशा में करते हैं तो कमर आपकी पतली बनती है। और अब आप अगला आसन करते हैं त्रिकोण आसन। दूरी बनाते हैं दोनों पांवों के बीच में, थोड़े कंधों के समान अपने दोनों पांव ले जाए, फिर दोनों हाथों को फैलाते हैं और फिर सांसों को बाहर करते हुए धीरे धीरे कमर को झुकाते हैं। ऐसे बाएं हाथ की उंगलियों को धीरे धीरे नीचे ले जाए आप और पांव की टखनों से स्पर्श करते हैं। दाहिने हाथ की उंगली बिल्कुल सीधी रहती है, दृष्टि आपकी दाहिने हाथ की उंगलियों पर रहती है। त्रिकोण आसन। इस आसन का भी अभ्यास करने से कमर के ऊपर, हिप्स के ऊपर जो अनावश्यक फैट या चर्बी है वो तेजी से कम होती है। और फिर सांस अंदर लेते हुए धीरे धीरे सामान्य स्थिति के अंदर आते हैं। दूसरी तरफ भी करें आप इसे। धीरे धीरे कमर को झुकाइए, आप जितना झुका सकते हैं इतना झुकाइए तो इतना भी बहुत है, लेकिन फिर धीरे धीरे अभ्यास करें आप और हाथ की उंगलियों को जमीन से स्पर्श करते हैं और दृष्टि आपकी विपरीत दिशा में रहती है। त्रिकोण आसन। शरीर क्या करते, त्रिकोण के समान बनती इस आसन का अभ्यास करने से। और फिर सांसों को अंदर भरते हुए सामान्य स्थिति में आते हैं और थोड़ा फिर फास्ट करते हैं इसे। 1 2। सांसों की लय के साथ करिए आप। सांसों को जब बाहर निकालते हैं तो साइड के अंदर झुकते हैं और सांस अंदर भरते हुए सामान्य स्थिति में आते हैं। यह त्रिकोण आसन कमर के लिए आसन है ये भी। और अब अगला आसन करते हैं विपरीत कोण आसन। दोनों पांवों के बीच में ज्यादा से ज्यादा दूरी बनाते हैं और फिर विपरीत दिशा में हाथ स्पर्श करते हैं से। सांसों को बाहर निकालते हुए नीचे झुके और सांस अंदर भरते हुए ऊपर आते हैं। विपरीत कोण आसन। इस आसन का अभ्यास करने से हमारे पेट के ऊपर जो अनावश्यक फैट या चर्बी है वो तेजी से कम होती है। उसके साथ साथ आपके हिप्स के ऊपर जो अनावश्यक फैट या चर्बी है, कमर के ऊपर जो चर्बी है वो भी कम होती है विपरीत कोण आसन का अभ्यास करने से। जिनका लीवर फैटी है उसमें भी लाभ मिलता है त्रिकोण आसन का अभ्यास करने से। तो सांसों को बाहर निकालते हुए विपरीत दिशा में हाथ स्पर्श करते हैं ऐसे और फिर सांस लेते हुए ऊपर आए। दूसरी तरफ भी करें ऐसे। सांसों की लय के साथ करें आप। यह है विपरीत कोण आसन। और अब आप अगला आसन करते हैं ओबेसिटी के लिए, मोटापा दूर करने के लिए, पादहस्तासन। इसके अंदर हाथों के हथेलियों को पांव से स्पर्श करते हैं नीचे झुकते हुए, सांसों को जब आप बाहर निकालते हैं तब। और फिर सांस अंदर लेते हुए सामान्य स्थिति में आते हैं, थोड़ा पीछे जाते हैं। तो इससे आपका ये जो पेट है, इसकी जो फैट है वो कम होती है। सांसों बाहर निकालते हुए आगे झुके, माथा घुटनों के पास ले जाए। धीरे धीरे आगे झुके आप ऐसे, कुछ देर रुके। पादहस्तासन। तो यहाँ की जो पेट की जो चर्बी है, हिप्स के ऊपर जो चर्बी है अनावश्यक, वो तेजी से मेल्ट होती है इस आसन का अभ्यास करने से। इसी आसन का अगला पोज है। पहले पूरा गहरा लंबा भरे आप सांस, हाथ ऊपर उठाते हुए और फिर सांसों को बाहर निकालते हुए पांव की पिंडलियों को हाथों से पकड़ते हैं और माथा दोनों घुटनों के बीच में लगाते हैं।
तो इससे आपके पेट के ऊपर दबाव पड़ता है। पेट के ऊपर जो अनावश्यक फैट है, चर्बी है, वो तेजी से मेल्ट होती है। एक बार और करते हैं इसे। धीरे धीरे आगे झुके, पांव की पिंडलियों को ऐसे हाथों से पकड़ते हैं और फिर धीरे धीरे माथा घुटनों के बीच में ले जाए। सांस लेते हुए ऊपर उठे। तो इस प्रकार से आप खड़े होकर जब आप इन आसनों का अभ्यास करते हैं, ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, त्रिकोण आसन और फिर विपरीत कोण आसन और पाद हस्तासन, तो इससे आप अपने शरीर का वजन संतुलित कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ता है इन आसनों का अभ्यास करने से। उसके साथ साथ आप लौकी के जूस का सेवन करते हैं, शुगर का आप कम से कम सेवन करें, मैदा का कम से कम सेवन करें, आप तेलीय पदार्थों का कम से कम सेवन करते हैं, तो इससे आपके बॉडी का वजन संतुलित रहता है और आप बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। तो आज इतना ही। आप मेरा YouTube चैनल लगातार देखें, उसके साथ साथ मेरा ब्लॉग आता है, उसको भी आप लाइक करें, अपने कमेंट्स दें, और उसके साथ साथ मेरा फेसबुक पेज के ऊपर जो मेरी लाइव योग क्लास आती है, मैं पिछले 16 साल से निःशुल्क योग की कक्षाएं लगाता हूं, तो आप वो भी देखें। और उसके साथ साथ अगर आपकी कोई जिज्ञासा हो या और किसी प्रकार का विशेष आसनों का अभ्यास या कोई विशेष बीमारी के लिए योग का अभ्यास देखना चाहते हैं, तो इसके लिए आप मुझे कमेंट्स करें और मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। पवन कुमार सैनी, योगाचार्य। लगातार आप देखते जाएं मेरा YouTube चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।